अभी हमने क्या करना है, काम करने के तरीके को समझना है। हमारे पास बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। हर प्रोडक्ट किसी न किसी के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। प्रोडक्ट कभी भी महंगा या सस्ता नहीं होता। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और उसके काम का होना चाहिए, वह फायदा करना चाहिए किसी को। तो क्या होता है, ना वो महंगा होता है और ना ही सस्ता होता है। वो कैसा होना चाहिए, आदमी को फायदा देना चाहिए। आप अगर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिस घर में जाता है उस घर में फायदा पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? बोलो एक सुर में बोलिए। किसी घर से शिकायत आई आज तक? मुंह में दर्द है, ब्लड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, पायरिया है, और उनको अगर टूथपेस्ट पहुंच जाए तो फायदा करता है कि नहीं करता है? इतने शानदार प्रोडक्ट को आंख बंद करके किसी भी घर में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? देना चाहिए। नोनी फायदा करता है कि नहीं करता है? आज हर 5वां घर डायबिटिक है, तो वहां पर डायबिटिक के लिए डायवा केयर अगर पहुंचाते हैं, आंख बंद करके फायदा करता है कि नहीं करता है? कितने ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक थे और उनको डायवा केयर का इस्तेमाल किया गया तो फायदा हुआ? आपके मिलने जुलने वाले लोगों में होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे लोग यहां भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। नोनी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिन लोगों ने भगवत गीता जिस घर में पहुंची तो उस घर में कुछ प्रभाव पड़ा। तो इस तरह की प्रोडक्ट हमारे पास हमारे सामने हैं, चाहे एलोवेरा से रिलेटेड हो, चाहे हमारे किचन के ग्रेसरी प्रोडक्ट हों, चाहे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट नए आने वाले हैं। इन प्रोडक्टों की चर्चा ज़्यादा करिए। किसकी बात करनी है? प्रोडक्ट्स की बात करिए, प्रोडक्ट की चर्चा करिए। प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो किसी को ये नहीं लगेगा कि 5,000 ले लिए मेरे से, 2,000 ले लिए, 10,000 ले लिए। आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके बदले आप प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट देने के बाद उसको लगा कि मुझे तो सही चीज़ मिली, मैंने जो पैसा दिया उसके बदले मुझे तो संजीवनी बूटी की तरह प्रोडक्ट मिला, तो वो तारीफ करेगा, अप्रिसिएशन करेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को इस बिजनेस की गहराई में उतारिए। 2 पार्ट हैं, व्यक्ति को समझने के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, उसको बिजनेस में मत उतारो, उसको पहले प्रभावित करिए प्रोडक्ट से। किससे? प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाइए, छोटा छोटा करवाइए, टूथपेस्ट करवाइए, नोनी चखवाइए, चाय की पत्ती चखवाइए, टेस्ट कराइए। प्रोडक्ट पे जब उसे बिलीव हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, ये मैं सही जगह पर हूं, मेरे पैसे सही जगह जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, गिव अप कर देगा, सरेंडर कर देगा, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट बनता है, उसको बिजनेस के समंदर में उतारिए। बिजनेस बहुत बड़ा अथाह समंदर है बिजनेस, इसके समंदर में उतारिए तो क्या होगा, वो आपका दीवाना हो जाएगा, आपके बिजनेस का दीवाना हो जाएगा। 2 पार्ट है, इसको अच्छे से करिए, घुमाइए मत, गोल गोल बात मत करिए, टू द पॉइंट बात करिए। तो क्या होगा, आपके साथ लोगों का कारवां बनना शुरू हो जाएगा। टू द पॉइंट बात करिए, प्रोडक्ट्स की बात करिए, और उसके बाद में आप बिजनेस की बात करिए, बिजनेस की गहराई को बताइए, गहराई को समझाइए। यहाँ से आदमी बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकता है। ये 2 कंसेप्ट हैं, दोनों को बताइए, दोनों को बता करके कॉन्फिडेंटली काम करिए। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो अपने आप को सीनियर समझते हैं, तो सिल्वर भी सीनियर ही है, ब्रॉन्ज के लिए तो है ना, प्लैटिनम भी है। तो आप अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए और टीम के साथ कोशिश करिए। आप मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे क्लोजिंग करते हैं, दमदारी से करिए, दमदारी से करिए। संडे को प्लान दिखाते हैं, फ्राइडे को ट्रेनिंग करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये आपके बिजनेस बढ़ाने के दिन हो गए। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये फसल काटने के दिन हो गए। अब कौन सा बचा? थर्सडे, गुरुवार बचा, है ना। तो गुरुवार के दिन आप जितना हो सकता है होम मीटिंग्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 होम मीटिंग करिए, जितनी मीटिंग्स हो सकती हैं, है ना। डायमंड है, अपनी कार में जाइए, बाकी हैं अपनी बाइक पे जाइए, और 10-10 लोगों की, 15-15 लोगों की, 20-20 लोगों की ग्रुप मीटिंग्स, होम मीटिंग्स करिए, जितनी ज़्यादा लोगों की हो सकती है। और सप्ताह में 2 दिन, और मैक्सिमम लोगों को कवर करिए, जितने लोग कवर कर सकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद भी इस मीटिंग का, हालांकि ये बात जो मैं मन से बता रहा हूँ, ये बात सीनियर लीडर्स को बताई जाती है, ओनली डायमंड्स को, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके भले की बात है। तो ये मीटिंग के बाद, कल ये मीटिंग की क्लोजिंग होगी, है ना। क्लोजिंग होने के बाद इतना वक्त नहीं है कि सबको हम सुन सकें कि आपके 4 दिन में क्या भावनाएं व्यक्त करना चाहता है आदमी। ऐसा आता है मन में, बात आती है, तो सबको माइक नहीं मिल पाएगा, संभव नहीं है जो कि। लेकिन सबके मन में 3 दिन में क्या विचार आए, कुछ भावनाएं बनी होंगी कि नहीं बनी होंगी, फीलिंग्स, हाँ। और किसी के मन में है, वो बाहर निकलना चाहती हैं कि माइक ही नहीं मिला, लेकिन फिर वो दबी रह जाएंगी, तो उनको बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ समय इतना नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए, हाँ,
तो ये जो मीटिंग है 3 दिन की बजाय कितने दिन की हो जानी चाहिए अब? 4 दिन की। क्या करना है? 4 दिन की। लेकिन रिजर्वेशन और व्यवस्था और छुट्टी तो 3 ही दिन की आपकी है ना। अरेंजमेंट्स, बुकिंग, होटल सारा तो 3 ही दिन का है। लेकिन भावनाएं व्यक्त करना भी जरूरी है। वो लोग हाँ कि ना? तो ये मीटिंग को कितना दिन कर दें? 4। तो 3 दिन यहां चलेगी, कहां? इधर आगरा में होटल में चलेगी, और चौथे दिन इनके घर पे चलेगी, सबके पे, ठीक है। सारे डायमंड्स पहुंचेंगे, सही है। और तसल्ली से सुनो, इन्हीं का घर होगा, इन्हीं की चाय होगी। बोले हम तो लाओ सुनाओ तसल्ली से, कितना सुनाना। ज्यादा देर बोलोगे तो फिर नाश्ता भी बना लेना। सुनाते रहो, क्या दिक्कत की बात? क्यों जी, बढ़िया रहेगा ना। तो ये हर एक व्यक्ति तक हमें क्या करना है? पहुंचना है, ठीक है। और जब तक मतलब हवन संपूर्ण नहीं होगा, जब तक एक एक व्यक्ति को सुन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्योंकि मन में भावनाएं रहती हैं, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बात के लिए कि हम लोगों को एक ऐसा मौका मिला जहां से कुछ इतिहास बदला जा सकता है। यही चर्चा कर रहे थे। और हमको ऐसा भी मौका मिला है कि इस बिजनेस को बढ़ाने में थोड़े चैलेंज आते हैं। हमको आते हैं कि नहीं आते हैं? सबसे पहला चैलेंज आता है कि परिवार सपोर्ट नहीं करता, है ना। परिवार सपोर्ट क्यों नहीं करता है? परिवार सपोर्ट इसलिए नहीं करता, इस बिजनेस में को करते समय आप नौकरी में होते हैं, दुकानदारी हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो ये बिजनेस कब करते हो आप? अपना काम तो करते ही रहते हो आप, नौकरी पे तो जाते ही जाते हो। फिर ये बिजनेस कब करते हो? जो आपके परिवार का टाइम था, फैमिली टाइम था, उस टाइम में बिजनेस करते हो। ऐसे तो होता है। तो फैमिली टाइम क्या हो गया? कट हो जाता है। तो जब फैमिली टाइम कट हो जाता है तो फैमिली का उत्पीड़न होता है। उसको ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। हमको टाइम नहीं दे रहे, हमको घुमाने नहीं ले जा रहे, ससुराल नहीं जा रहे, मायके नहीं जा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पिक्चर दिखाने नहीं ले जा रहे, ये हो रहा है, हमको टाइम नहीं देते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाते, बर्तन नहीं धुलते हमारे संग में। कोई करता होगा, दोनों मियाँ बीवी है कि नहीं? तो बोला अब तो हमको अकेले धोने पड़ते हैं। तो अभी क्या होगा? तो उनको लगता है, तो फिर वो अपना रंग दिखाते हैं, रूप दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो लेकिन कितने दिन तक है ये? उसको अगर साथ ले लिया जाए तो साथ लेने से क्या होगा? उनको समझ में आ जाएगा ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं, है ना। सही है ना। फिर हिस्सा बांटा कर लो, हिस्सा बांटा कर लो। हिस्सा बांटा क्या? घर की जिम्मेदारी मैडम की और घर से बाहर वाले बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसे बांट लेंगे ना दोनों दोनों, तो क्या होगा? तो दोनों बांट लेंगे। तो हमने भी बांट लिया, हमारी मैडम ने बोले ठीक है, घर की पूरी जिम्मेदारी, बच्चों की, घर की, इसकी उसकी सारी हमारी। और फिर हम घर पर रहेंगे तो भी नहीं करेंगे, बोले तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ले रखा है। घर से संबंधित जितना भी है सारा मामला टोटल A to Z, मैं रहूंगा तो भी नहीं करूंगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी है ही नहीं। घर से रिलेटेड जितना भी है पूरा, मुझे कुछ नहीं देखना, ठीक है। बाहर वाला काम हमारा है, जितना भी है बिजनेस बढ़ाने का काम, जो भी करना सारा हम देखेंगे, है ना। तो क्या होगा? दोनों को लगेगा कि हम भी बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। तो फैमिली डू नॉट सपोर्ट, शुरुआत में सपोर्ट नहीं करती, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, वही उनका हक है नाराज होना, है ना। तो इसमें डिप्रेशन की कौन सी बात है? परेशान होने वाली कौन सी बात है? तो ये थोड़े समय के लिए है। डाउनलाइन डू नॉट रिस्पेक्ट, एक चैलेंज और आता है कि डाउनलाइन रिस्पेक्ट नहीं करती है ना बिजनेस बढ़ाने में। तो डाउनलाइन रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते, कई बार हम खुद ही मक्कारी करते हैं, तो काहे की रिस्पेक्ट करे। तो अभी मीटिंग में इतना बढ़िया माहौल बनाया, वो ताली नहीं बजा रहा, जेब में कान में उंगली डाल रहा है, जेब में हाथ डाल के, और बगल वाला देख रहा है जी मेरा महागुरु है तो मेरा तो भविष्य खतरे में है। तो जोश में रहो ना, जोश की बात है तो सही बताओ। तो वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है? तो खुद ही एक तो इसमें रहे। दूसरी बात क्या रहता है कि अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो कई बार क्या होता है कि डाउनलाइन ने हमारा अभी असली अवतार देखा ही नहीं। हम अवतारी पुरुष तो हैं जो भी हैं, लेकिन उसने अभी हमारा सूक्ष्म रूप देखा है, विशाल रूप देखा ही नहीं अभी। तो उसको विशाल रूप से परिचय कराना पड़ेगा ना। तो वो उसकी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तो काम करिए, अचीवमेंट दिखाइए, उसको समझ में आ जाएगा एक दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक समय रहते हुए बॉन्डिंग बनती है, आप उनके लिए केयर करिए। कई बार डाउनलाइन के लोगों को लगता है कि यार ये हमारी केयर नहीं करते हैं, हमारी चेक नहीं आते, इनके आते हैं, तो इसलिए उसकी केयर भी करना जरूरी है। उनको केयर करेंगे तो क्या होगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। उनके बिजनेस को बढ़ाइए, उनकी जो लेग नहीं चल रही उस लेग में जाके फॉलोअप करिए, उसको पर्सनल टाइम दीजिए, है ना।
आप कुछ कितने टैलेंटेड हैं इस बात से टीम इज्जत नहीं करती, आप कितने केयरिंग हैं इस बात से टीम ज़्यादा इज्जत करती है ना। केयरफुल है। कई लोगों को लगता है गुरुजी हमारे तो अपलायंस जैसे सोचा ना वैसे निकले नहीं, बड़ा उम्मीद करी थी, तो वैसे नहीं निकले, इसका मतलब ऊपर वाला अभी आप ही को वो वाली पोजीशन देना चाहता है, ठीक है। इसलिए नहीं निकले हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपने जिम्मेदारी आप निभाई है। सर दूसरी कंपनी का चैलेंज आता है, दूसरी कंपनी वाले हम बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, वो तोड़ ले जाते हैं। तो किसान तो बड़ी मुश्किल से अपना खेत तैयार करता है, कुछ नीलगाय खा जाती हैं, कुछ चूहे खा जाते हैं, कुछ चिड़िया खा जाती हैं, तो उनका हक बनता है, क्या दिक्कत की बात। परमात्मा ने उनको भी बनाया है और सब अपने हिस्से खा रहे हैं, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। बोलो हैं, चूहा मुआ थोड़े 2-4 आए खाने, तो क्या दिक्कत है, इतना बनाओ, इतना कर दो, है ना। 2-4 नीलगाय, 2-4 चूहा, 2-4 ये सब खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, क्या दिक्कत की बात है। दूसरी बात एक है, जो हमारा जो चला गया वो कभी हमारा था ही नहीं, कभी नहीं था। चतुर्वेदी साहब बोलते हैं इस बात को कि जो चला गया वो कभी हमारा था ही नहीं। हमारे डायरेक्टर साहब भी बोलते हैं, राजानंद जी बोलते हैं इस बात को कि जो चला गया वो कभी हमारा नहीं था, वो थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी तौर पे था, है ना, खाल में था, लेकिन असली नहीं था। तो जो चला गया जिसको हम पे भरोसा ही नहीं, वो हमारा भरोसेमंद साथी कोई बनी भी नहीं सकता है ना। और बड़ा काम करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, बड़ा काम करने के लिए भरोसेमंद लोग चाहिए, चुनिंदा ही, वही काफ़ी होते हैं। चेक ठीक नहीं है, कई लोग लगता है गुरुजी इसमें सर्वाइव कैसे करें, चेक ठीक नहीं है, चेक वगैरह बहुत छोटे आ रहे हैं, तो सर्वाइवल की प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल चैलेंज आता है, घर को भी मैनेज करना है, खुद को भी मैनेज करना होता है। इस तरह की दिक्कत आती है कि नहीं आती है। कभी किसी की बाइक की इंस्टॉलमेंट नहीं जाती, कभी किसी को पेट्रोल के लिए पैसे की दिक्कत आती है, कभी पास वगैरह इस तरह की मीटिंग्स वगैरह में कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है ना, उसमें भी दिक्कत आती है, फाइनेंशियल दिक्कत आती है, नहीं पैसा वगैरह अरेंज करने की आती कि नहीं आती है। तो वो जो दिक्कत आती है वो बहुत इंस्पायर करती है, अंदर से इंस्पायर करती है। और दिक्कत परेशानियां इसका पार्ट है बिजनेस का। और जॉब में चैलेंज आता है, कई लोग जॉब कर रहे होते तो वहाँ से 3 दिन की छुट्टी लेके पहुँचना है, नहीं तो आप सिस्टम पे नहीं हो, ऐसे मान लेते हैं। छुट्टी दे नहीं रहा अधिकारी, छुट्टी नहीं दे रहा, अपलायन ने बोल दिया सिस्टम पे नहीं हो। जॉब जरूरी है कि बिजनेस जरूरी है, मीटिंग जरूरी है, अब उसको कैसे पता है कि दोनों जरूरी है ना। तो जॉब में चैलेंज आता है कई बार, जॉब में लोग ऐसा बोल देता है अधिकारी, बॉस, सीनियर वगैरह, कि दिल एकदम ना गुब्बारे की तरह पिचक जाता है, हवा से निकल जाती है, नहीं खराब लगता है ना, नहीं। तो उससे क्या होता है, उसको भी आपने, वो भी टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी है, उसको भी झेलिए, ठीक है। जब तक जॉब में नहीं जाएंगे और अधिकारी की डांट नहीं सुनेंगे तब तक इस बिजनेस की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, खाली पड़े रहेंगे, कभी डांट ही नहीं पड़ी, तो फिर वैल्यू इसकी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। और जब जब डांट खाएंगे तभी लगा डांट खा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्दी इसको करूँगा, ख़त्म करूँगा। जब जब डांट पड़ेगी तभी मन में आएगा ना ऐसा। और जब कोई डांट मारने वाला है ही नहीं तो काहे का कुछ पिन चुभेगा। तो डांट खाते रहो अधिकारी की जितनी हो सकते है जॉब में, तभी जितनी जल्दी ज़्यादा डांट खाओगे उतनी जल्दी वहाँ से किनारा भी करोगे, उधर जाने का दिल तब भी नहीं करेगा। जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है ना। हेलो कोई कदर ही नहीं करता है, तो आप क्या संपूर्ण अवतार हैं जो कदर करे? सही बताओ, सही बताओ। मतलब आप देखो महात्मा बुद्ध के साथ में पूरे घर वाली पार्टी रहती थी, कौन कदर करता था? मतलब जो निकले यहाँ से मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो जो चेला पार्टी थी, मतलब थोड़े दिन तो संग रहे, और जब मोक्ष प्राप्त होना था तभी भाग गए छोड़ के उनको, ठीक है। और आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर सुने तो शुरुआत में उनको कोई समझता नहीं था, ठीक है। और जीसस की बात करें तो अपनी बात जा के बताते थे, घर घर गांव गांव, सुनते नहीं थे लोग। सुनने की तो बात छोड़ो, इल्ज़ाम लगा दिया उनके ऊपर, बोले बकवास करता है, उल्टी पुल्टी पाठ पढ़ाता है लोगों को, बहकाता है और ये देशद्रोह करता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा कर दिया उनको शूली पे लटकवा दिया, ठीक है। तो बाद में समझ में आया भगवान राम को कहाँ कदर करते थे, सबको कदर थोड़ी की, घर वाले नहीं कर रहे, बाहर के तो करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोले कि हमने आ गए तो पूरी दुनिया कदर करे, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये गलतफहमी है, ठीक है जी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम करते हैं तो हमें हर तरह के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। हमको मानने वाले भी मिलते हैं और हमको फॉलो करने वाले लोग भी मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इसके बावजूद भी हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
हेलो, बिल्कुल। खुजली आपको हुई है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। यू नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। जो एक लेटर लिखती थी उसमें लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते थे, तू तो इंसान है, तू तेरा दिन भी बदलेगा। मुंबई में हर दिन और सैकड़ों लड़के लड़कियां उतरते हैं मुंबई स्टेशन पे हीरो हीरोइन बनने के लिए, ठीक है, और सैकड़ों वापसी वाली ट्रेन में भी बैठ जाते हैं डेली। क्रम चल रहा है ना, फेरा। जिन्होंने जैसे आज उतरे तो 4-5 साल बाद फिर वापसी वाली ट्रेन में बैठ लिए, तो आज जो बैठ रहे हैं वो 4-5 साल उनको हो चुके, वो वाले बैठ रहे हैं आज, ठीक है। फिर कल भी बैठेंगे, तो डेली भर के भी लाती है और डेली भर के वापस ले भी जाती है। लेकिन जुनूनी रहते हैं कोई, वो अपनी जगह बनाते हैं, है ना, देख रहे हैं ना आपके सामने। जुनूनी लोग होते हैं, वो अपनी जगह बनाते हैं, हर जगह पे जगह है, बनानी पड़ती है। जनरल के डिब्बे में सफर किया किसी ने? ट्रेन में जनरल का डिब्बा, आगे वाला पीछे वाला, हाँ क्या है? बहुत बढ़िया। तो उसमें जगह मिलती है या बनानी पड़ती है? ऐसा आज तक हुआ कि आप गए और मुंह में तीली डालते हुए ऐसे करके बैठे आराम से, और बाहर ट्रेन पों बज रहा है, हॉर्न, फिर भी अंदर नहीं जा रहे, बोले आराम चढ़ जाएंगे, जगह ही जगह है उसमें। और सब खड़े हैं लेकिन आपकी सीट कोई घेर नहीं रहा, ऐसा होता है कभी? जगह मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है ना। ऐसी 140 करोड़ की भीड़ है भाई साहब, जगह बनानी पड़ेगी, अपने आप मिलेगी नहीं ऊपर ले जाने में, थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, बड़ी बात है कि छोटी बात है? आपके घर में ऐसी गाड़ी की डिलीवरी हो, ऐसे घर में रहें, ये सब छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं, है ना, बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन बड़ी बात जो है, बड़े काम है, वो बड़ी मेहनत से, बड़ी दमदारी से आएंगे, छोटी दमदारी से आ जाएंगे, तो इसके लिए तैयारी करनी है ना। जैसे आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके लिए काम करना है, और सेफ शॉप के माध्यम से देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। क्या है लोगों का? ये सेफ शॉप का जलवा है, सेफ शॉप की तस्वीर है, ऐसे भर भर के लोगों को लेके जा रही है ना, पूरा यूरोप घुमा रही है। मजाक नहीं है यूरोप में लेके जाना, लोगों का जन्म निकल जाते हैं लेकिन यूरोप के दर्शन नहीं होते, और आज सेफ शॉप भर भर के लोगों को लेके जा रही। कितनी महान कंपनी है अपनी, है ना, कितनी बड़ी कंपनी है। लोग वादे करते हैं लेकिन ले नहीं जा पाते। लेकिन आप बताओ, तो इतने बड़े अचीवमेंट्स के लिए, जीवन को सार्थक करने की जब बात आती है, सेफ शॉप में काम करना मतलब जीवन को सार्थक करने की बात है। जीवन को सार्थक करना जरूरी है। और मतलब पहले आप देखेंगे, पहले के जो लोग हुआ करते थे, संत या ऋषि या मुनि, पैदल ही पूरी धरती को नाप दिया करते थे, है ना, है ना। पता चला भगवान स्वामी नारायण 7 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल लिए हैं, और अयोध्या के पास छोटे से गांव में जन्मे, और वहाँ से घर छोड़ के निकले, और निकले तो ऐसा निकले कि पूरा उत्तर भारत, पूरा हिमालय, पूरा सब नाप डाला, पूरा साउथ इंडिया तक पहुँचे, वहाँ से घूमते हुए पूरे गुजरात तक पहुँचे, पूरा यहाँ से घूमना शुरू किया, पूरा उत्तर भारत, पूरा हिमालय से घूमते हुए, पूरा पूर्वांचल से होते हुए पूरे निकले, और लास्ट तक साउथ तक पहुँचे। साउथ से घूमते हुए पूरे नीचे से जमीन से निकलते हुए और पहुँच गए वहाँ पर। हजारों किलोमीटर की दूरी उन्होंने 7 साल की उम्र से तय करना शुरू किया, और 7 साल की उम्र से नंगे पैर पैदल ही पूरा नाप डाला भारत। तो नाप डाला मतलब उसमें उन्होंने दर्शन किए कि किस तरह की संस्कृति है, किस तरह का सीखा उसको प्रैक्टिकली। ये सभी की कहानी है। तो अब हम पैदल तो नहीं नाप सकते, लेकिन कम से कम हवाई जहाज से तो नापें। जीवन को सार्थक करने की बारी है ना। देश दुनिया को समझना भी तो चाहिए ना, तो समझ में आता है। किताब में पढ़ने से समझ में नहीं आता पेरिस की धरती कैसी है, वहाँ जाके देखने से समझ में आता है। तो इसलिए देखना जरूरी है। ये जीवन को सार्थक करना है। जीवन को सार्थक करना मतलब, हाँ आपने बताया कि हम श्रेष्ठ योनि में हैं, श्रेष्ठ सर्वोच्च शिखर पर हैं हम, मतलब परमात्मा की बनाई हुई कृति में
सर्वोच्च शिखर पर जब हम हैं तो सर्वोच्च शिखर का काम सिर्फ बचपन से बड़े हो जाना, बड़े होकर शादी कर लेना, शादी करके अपने एक वो ढूंढ लेना, और फिर उसके बाद बच्चे कर लेना, फिर पापा बन जाना, मम्मी बन जाना, फिर उसके बाद में उनको लिखा पढ़ा के स्कूल में एडमिशन करा के खिला पिला के उनका शादी कर देना और फिर रिटायर हो जाना। तो कौन नहीं कर ले रहा है? ये चिड़िया भी कर लेती है, चिड़िया कर लेती, चिड़िया। वो भी अंडे में से बाहर निकलता है बच्चा, फिर बड़ा हो जाता है, फिर मम्मी से दाना लाओ दाना लाओ, फिर दाना खा लेता है, खा के फिर वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर फुर्र से उड़ जाता है, फिर उड़ के फिर वो अपना घोंसला बना लेती है, फिर वहाँ से जाकर के फिर वो अंडे में से बच्चे फिर निकल आते हैं, फिर उनको उड़ना सिखा देती है, फिर हो गया रिटायरमेंट। इसमें कौन सी खास बात है? जीवन सार्थक करने की बात है, श्रेष्ठ योनि में है हम, तो इसको सार्थक किया जाए, उसके लिए काम किया जाए, है ना? तो जितना हो सकता है निचोड़ो ना इसको, है ना? निचोड़ना है इसको, निचोड़ना है। और ये जो दिया है ना, सच बताओ इसको, ये जैसे मेरा शरीर है, ये मैं थोड़ी ना, ये तो मेरा शरीर है। इसको सही बताओ, बचपन से मम्मी इसको दूध पिलाया, बादाम डाल डाल के, काजू कूट कूट के, इसको बॉडी लोशन लगाया, इसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, लक्स के साबुन से, पियर्स के साबुन से नहलाया, शैम्पू अलग लगाया, दुनिया भर काम किए, और जब भी इससे काम लेने की बारी आती है ये आलस देखा बकवास करता है। माल तो इसको दमदार चाहिए, खाना भी लाओ, सूप भी लाओ, पनीर भी लाओ, ये भी लाओ, चुस्की भी लाओ, ये भी लाओ, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, बकवास कर रहा है। तेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, आज तेरे को 18 घंटे निचोड़ने का मेरा दिल कर रहा है भाई, तेरे को बकवास कर रहा है, तेरी नहीं चलेगी। ओ भाई तेरा तो बहुत हो गया, अभी मेरा भी दिल कर रहा है। लेकिन भाई साहब इतना ये नमक हराम है, जब भी इससे काम करने की बारी आती है इसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। जब भी बचपन में किताब पढ़ने की बारी आई, वैसे इसको नींद नहीं आती थी, टीवी कितनी भी दिखवा लो, लेकिन जैसे किताब पढ़ने की गया काम से, तो तुरंत गोते में गया, अल्फा लेवल पे तुरंत। होमवर्क करना है, मेरे दर्द हो रहा है, इसको बोलो टीवी देखनी है, कार्टून देखना है, घूमने जाना है, अड्डे पे जाना है, पुलिया पे जाना है, इसको नींद मजा ले, नींद आ जाए इसको। इसको दूध बादाम चाहिए, हाँ लाओ, बहुत दिन हो गए। इसको दूध जलेबी चाहिए, लाओ, बहुत दिन हो गए, मेरी तो फेवरेट है। इसको माल चाहिए, क्रीम चाहिए, साबुन चाहिए, पाउडर चाहिए, परफ्यूम चाहिए, महंगा कपड़ा चाहिए, टी शर्ट लाओ, जे लाओ, जूता लाओ, पुट्ठा लाओ, मुंडा लाओ, सब लाओ। और इसको बोलो बेटा तू कब काम कर ले थोड़ा, दर्द हो रहा है यहाँ पे। टीम आई, टीम से रात को बात करनी है, टीम के लोग बाहर खड़े हैं, इनको समझाना है, रात के 11 बज के कम तक समझाऊं? अरे बकवास कर रहा है, रात के 11 बज के, रात को 11 बजे तेरे को बोले कि तू आइसक्रीम खाएगा, 3 चट जाएगा। इसे काम कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? इसको मारो थप्पड़ दो खींच के, बोला बकवास नहीं चलेगी, अभी हमारी चलेगी, तेरे से काम लेंगे, बकवास नहीं चाहिए, काम लेना पड़ेगा तेरे से दमदारी से, बहुत दिन हो गए। मटर गश्ती चलेगी नहीं, जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी, बहुत माल खिला लिया तेरे को।